हेलो। सनी एक सेकंड आप होल्ड करना। मुबारक हो, मुबारक हो, लड़की है, लड़की। मैं कहता हूँ हेलो। ये ऊपर वाले तूने सुन ली, लड़की है, लड़की है, माँ के पास ले जाइए। सनी जी मुबारक हो, मेरी लड़की हुई है, लड़की। ऊपर यार वाले भाई मुझे क्यों बता रहा तू तेरी लड़की हुई है तो? सनी हमारा ना लड़का भी है, उसके स्कूल वालों को पता चला तो वहां से भी फोन आया, तो उन्होंने कहा कि अब लड़की को पढ़ाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। मैं तो आपको टेंशन होगी, मैंने कहा इसकी कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम पैसे दे देंगे। अब जब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे तो तेरे को किस बात की टेंशन है? इसके बाद इसकी मम्मी भी कह रही थी कि अब शादी करनी पड़ेगी, इसकी शादी में भी पैसा खर्च होगा। मैंने कहा उसकी टेंशन नहीं है मुझे शादी के पैसे की। तू जब शादी के भी पैसे दे देगा फिर क्या टेंशन है तेरे को? है आपकी टेंशन है, बस छेड़ना मत इसको। सनी एक बात बताऊं आपको, इतनी मासूम है, इतनी प्यारी है, और ऊपर वाले की नेमत है। आप देखिए जरा आके, इतनी प्यारी, छोटे छोटे हाथ उसके, और सांस ले रही है। मैं सोच रहा था अब तो ले रही है, कहीं बाद में चल के सांस लेना मुश्किल ना हो जाए जब आपके सामने आएगी। कौन बोल रहा है? मैंने अपने पापा से भी कहा, पापा मैं खुश हूँ, मैं पूरी जिंदगी इसका खर्चा उठाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जो थी वो ये थी कि मैंने सबसे पहले आपको फोन कर दिया। ये टेंशन थी कि आपके सामने कभी बड़ी होके आए तो छेड़ना मत। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इतनी छोटी लड़की को छेड़ने की बात क्यों कर रहा है। मेरी बात आप मेरी बात सुनिए सनी, जिन लड़कियों को आप छेड़ते हैं वो इतनी छोटी थी कभी, इतनी ही खुश थी कभी। सनी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और एक नहीं 3 लड़कियों ने यह बताया है कि तुम हमेशा लड़कियों को परेशान करते हो, छेड़ते हो उनको, पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें। अब मैं सोच रहा हूं कि जब आपकी लड़की होगी तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, जब आपकी लड़की हो और बहुत छोटी हो तो पहले से ही उनको बोल दीजिएगा कि प्लीज, अभी से रिक्वेस्ट करेंगे ना आप, उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, रोएंगे, तो हो सकता है वो 15 साल के बाद उनको ना छेड़ें, तो आपकी भी जिंदगी सुकून से हो जाएगी कि चलो जरा इत्मीनान से मेरी लड़की रह रही है। सनी क्या मिलता है ऐसे करने में? मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारा बदलना मुश्किल है। तुम कहो तो मैं इसका गला घुट दूं, है ना, क्योंकि एक बार घुटना ज्यादा आसान है। वो अगर बार बार घुटेगी और बार बार उसको ये खौफ होगा कि अब छेड़ा तुमने और जब छेड़ा तुमने और जिंदगी आजाब बन गई, तो ज्यादा मुश्किल है ना। इस तरह मत किया करो। और हाँ, सैटरडे को रक्षाबंधन है, तुम्हारी बहन ने शायद तुम्हारे लिए राखी लेके रख रखी होगी, मत बंधवाना, क्योंकि अगर तुम बंधवाओगे अपनी कलाई पे तो एक नंबर का ढोंग होगा वो, एक नंबर का दिखावा होगा वो। क्योंकि अगर तुम अपनी बहन से राखी बंधवाते हो और दूसरे की बहनों को छेड़ते हो, किसी दूसरी लड़की को छेड़ते हो, तो तुम्हारे दिल में हमदर्दी है ही नहीं लड़कियों के लिए। मत बंधवाना उससे राखी, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वो किस इंसान की राखी बांध रही है। नाविद जी। सनी, ऐसे एक बात बताओ, घर जाके कहते हो, तुम बताते हो अपने माँ बाप से कि आज 3 लड़कियों को छेड़ा है, और वो तुम्हें शाबाशी देते होंगे कि शाबाश बेटा और नाम रोशन कर? बताया कभी उनको? सनी, आज के बाद ऐसा काम मत करना, प्लीज मत करना कि तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। इन हरकतों को छोड़ दो। और ये चीज मैं पहली बार प्यार से समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम इंसान हो, दिमाग तुम्हारे पास है, और इस रक्षाबंधन पे अगर अपनी बहन से राखी बंधवाओ तो कुछ चीजें घर छोड़ के जाना उसके पास। ये वाला हाथ मत लेके जाना जिसपे वो राखी बांधेगी, क्योंकि इसी हाथ से तुमने लड़कियों को छेड़ा है, तंग किया है। इस जुबान को मत खोलना, क्योंकि इसी जुबान से तुमने लड़कियों को छेड़ा, बदतमीजी करी। इन आंखों को भी निकाल के रख देना, क्योंकि वो ये पाक रिश्ता है, और इन्हीं आंखों से तुमने गंदी नजरों से दूसरी लड़कियों को देखा है ना, तो क्या खामखा उसकी मेहनत पे तुम पानी फेरोगे? या तो मना कर दो कि भाड़ में गई ऐसी राखी, है ना, या फिर ये कर लो कि आज ही इस बात को अहद कर लो कि कभी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। प्लीज प्लीज सनी, मैं प्यार से कह रहा हूं, और प्यार से ही मान जाओ। नाविद जी, सो सॉरी, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता।